नमस्कार दोस्तों, JRS ट्यूटोरियल 4.0 में आपका स्वागत है। आइए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर साइंस क्वेश्चन फॉर 11। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पर। पाचन तंत्र में कौन सा रस पाया जाता है? HCl, NaCl या KCl या नन ऑफ दीज? पाचन तंत्र में कौन सा रस पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl कहते हैं। आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है? कौन है बताइए? आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो लिथियम। आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो लिथियम है। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कौन सा? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर या गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर? जहाज़ों का समय किससे मापते हैं हम? क्रोनोमीटर से। जहाज़ों का समय किससे मापते हैं? क्रोनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से धारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? धारा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइहेलियोमीटर का प्रयोग किससे नापने के लिए किया जाता है? हवा ताप को या सन स्पॉट को या सोलर रेडिएशन को या पौधे के ताप को? कौन आंसर होगा बताइए? पाइहेलियोमीटर का मापने के लिए सोलर रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोलर रेडिएशन को। सन स्पॉट कुछ नहीं है। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? क्वाशियोकर बीमारी या रिकेट्स बीमारी या बेरी बीमारी या स्क्रबी? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होता है। रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। डी की कमी के कारण जिससे रिकेट्स रोग होता है। स्क्रबी विटामिन सी के कमी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है कि फैट में मापा जाता है, एम्पियर? बताइए किस में मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। केल्विन जो होता है टेम्परेचर का मात्रक होता है, तापमान। दूध क्या है? एक प्राकृतिक विलयन है या प्राकृतिक पायस है या एक प्राकृतिक मिश्रण है या प्राकृतिक निलंबन है? दूध क्या है? दूध एक प्राकृतिक पायस है। दूध क्या है? एक प्राकृतिक पायस है या इमल्सन भी इसको कहते हैं। पायस इमल्सन भी है, या क्वेश्चन में ये भी देता है कोलाइड। दूध क्या है? कोलाइड है। कोलाइड भी है। जो कोलाइड भी ऑप्शन में दे सकते हैं आंसर में। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप को किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का व्यक्तीकरण या ध्वनि का परिवर्तन या ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का अधरोपण? डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस पर काम करता है? परिवर्तन पर, ध्वनि का परिवर्तन पर। स्टेथोस्कोप जो ध्वनि का परिवर्तन पर काम करता है, और पेरिस्कोप कहेगा तो ये भी परिवर्तन पर। पेरिस्कोप ध्वनि का परिवर्तन सिद्धांत क्या करता है? कैलेडोस्कोप ध्वनि का परिवर्तन पर ही काम करता है।
स्टेथोस्कोप ध्वनि का परिवर्तन पर ही काम करेगा, और पेरिस्कोप भी ध्वनि के परिवर्तन पर, कैल्डियोस्कोप भी परिवर्तन पर, और ऑप्टिकल फाइबर कहेगा, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किसको करेगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। लिख लीजिएगा चारों क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप परिवर्तन पर, पेरिस्कोप परिवर्तन पर, कैल्डियोस्कोप परिवर्तन पर, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर।